हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजू टॉक विद सुधीर में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप कास्टिंग क्या होती है और ऑपरेटर क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। अभी हम कोड देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, इफ CON कंडीशन, यहाँ पे कंडीशंस रहेंगी और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे। ठीक है, मतलब कंडीशंस जो है वो बेसिकली बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब मैंने डेटा टाइप्स का वीडियो लिया था तब मैंने समझाया था कि बुलियन क्या होता है। वो या इधर ट्रू देता है या फिर फॉल्स देता है। तो इफ कंडीशन के में बेसिकली क्या होता है, कंडीशंस आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे ग्रेटर देन से इवेल्यूट होंगी, लेस देन से इवेल्यूट होंगी, इक्वल टू होंगी, नॉट इक्वल टू होंगी, या फिर लेस देन इक्वल्स टू होंगी। ऐसी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे कोई भी कंडीशन हो सकती है। राइट, सो उसी तरीके से एल्स का, ठीक है, तो ये हुआ इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो अभी हम कोड की तरफ पढ़ते हैं और एक्चुअल में कोड डिस्कस करते हैं। राइट, सो मैं मेरे फाइल एक्सप्लोरर की तरफ आ जाता हूँ। फिलहाल लोड हो रहा है। ओके, सो सोर्स में क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, मैं पैकेजेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ। राइट, सो पैकेज का नाम दे देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, स्पेस नहीं दे सकते, देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स आगे कर लेते हैं। ठीक है, इन मार्क्स, सपोज यू ऑब्टेन 85 मार्क्स, राइट, सो एंड आई एम गिविंग अ इफ स्टेटमेंट, इफ मार्क्स जो है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 80, सो फिर हम प्रिंट करवाएंगे सिस आउट A grade. Okay, A grade, student will be categorized under A grade. Then अगर else if marks greater than equal to भी टाइप करता है। ठीक है, if marks is greater than 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, इक्वल्स टू एक क्राइटेरिया डाल देते हैं और बीच में एक एंड ऑपरेशन डालते। ठीक है, एंड मार्क्स इज लेस देन 80, ये कंडीशंस डाली, मतलब किसी स्टूडेंट्स को अगर 60 से 80 के बीच में मार्क्स मिले तो ही विल बी कैटेगराइज अंडर योर बी ग्रेड। ओके, सो सपोज ही हैड ऑब्टेन बी ग्रेड, ही और शी वॉट एवर इट इज, डजंट मैटर। एक और एल्स इफ स्टेटमेंट, मार्क्स जो है आपके, अगर वो ग्रेटर देन 35 है, बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है, बट अगर मार्क्स जो है वो लेस देन 60 है, so will be categorized under sys out control, he would be given a C grade. Right, now else statement, sys out fail. Okay, so this was about else if statement, right?
So let's check our output. Please tell me in comment box what would be the output of this. Take a pause video. I hope you have taken your time. So here it is. You can see marks obtained is 85. So output would be A grade. Similarly, let's give any other input. Let's suppose marks obtained by a student is 68, right? So let's see what's the input output. Our output is, right? To replace all these, there is another one statement known as switch statement, which replaces your else if block, right? So let's take an example of switch statement now. Okay, so suppose I am writing here int operation. Okay, and let's give an operation is equals to 2. Okay, so suppose let us consider that there is an calculator which performs a 4 operation, either addition, subtraction, multiplication. Means you are giving user option to choose any one of it. Okay, so here I had given operation is equals to 2, value of operation is equal to 2, and here I had written a switch block. Okay, so here I would write switch to operation, right? Okay, and here I'll give a multiple cases. Okay, suppose for case 1 we want user to print addition, add. Okay, for case 1 user will print add, then we will break a statement. We will give a case 2 for it. Now our case 2 would be for second case sub, means subtraction, obviously. Again your program will be third, for third case sysout control space. Okay, so here mul means multiplication, right? So I'll ask user to break sorry, I ask program to break. क्या बोल रहा हूँ मैं? Case 4 div, and by default it would perform modulo operation. Okay, so by mod. Okay, so this is about a switch statement. Means what it is happening is you are giving here a value. Okay, and you are writing different cases, possible cases. Okay, suppose in our case we have given value of operation as a 2, so it will control will go here and it will directly jump to case 2. No, it will first execute case 1, then whether it will check the value is equal to operational value. No, so then it will go to the next statement. Yes, case 2, whether the value is equal to operational value. Yes, whether value is equal to operational value, then it will print a sub in console, and it will execute a break statement. Break statement, what it is used to do is it directly jump out of this current flow. That's the what break statement does. So let's check our output now. What the console screen will give us output. Yeah, so they see here
in case 2 there was subtraction, so we had obtained subtraction in our output, right? Now it's time to discuss about nested if statement. You can use one if else statement inside another if or else statement. So that's what a nested if statement says. So let's take an example. ठीक है, एग्जाम्पल से भैया समझते अपन क्या है. ठीक है, सपोज एज इज इक्वल, फिर से हम एज का एग्जाम्पल लेंगे. एज इज इक्वल टू 25 है. ठीक है, इफ अगर एज इज ग्रेटर दैन 0, ओके, एंड देन sys out, we will sys out welcome. Okay, we will welcome our users or whoever is typing we will welcome him. Then inside, okay, then inside if age is greater than 0, sorry, age is greater than 16, we will print adult. Okay, I'll give here 18, greater than or equals to 18. We will print here control space for auto correction adult. Okay, so our program will print else too young. Too young. Okay, so let's see what our output is. So yeah, welcome, it had printed adult. So for today's video, let's end it over here only. So this was all about conditional statement. In next video we will be talking about looping statement. तब तक के लिए see ya, have a nice day. चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. बाय बाय.